स्वागत है आप सभी का इस एसएससी स्टेनोग्राफर की क्लास में। आज हम लोग 11वें नंबर के पार्ट को कवर करेंगे। आपको पता है कि डेली मॉर्निंग 10 बजे मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूँ और जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ उसकी पीडीएफ सबकी अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, एक महीने की ये जंग अब 22 तारीख से 24 दिसंबर में आपका पेपर होना है। देखिए, बहुत ही कम समय भी बचा हो और अच्छे से इन सब चीज़ों को देखिए। इस पेपर में क्या इंक्लूड किया गया मैं उसको बता देता हूँ। आइए पहले चलते हैं पेपर की तरफ। देखिएगा, इस पेपर में मैंने लगभग 1 से लेके 25 क्वेश्चन तक मैंने CPSI के क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, जो कि 25 नवंबर को जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। इससे आप आइडिया लगाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि लेवल बड़ा अजीब टाइप का बना हुआ है, लेकिन 25 क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। कल भी मैं ऐसे क्वेश्चन ऐड करता रहूँगा। और देखिए, और कुछ मैंने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इसमें कवर किए। ठीक है, आज मेरी तरफ से इसमें इसी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। स्टैटिक जीके काफ़ी आ जा रहे हैं इसमें और बाकी CPSI के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चलिए आइडिया देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसमें। और जितने लोग इस चैनल पे नए हैं, ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। पूछा गया, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ? देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिए 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा है, पारसी धर्म का त्यौहार कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन तो नहीं क्लियर है, तो क्वेश्चन लेकिन क्लियर है कि पारसी धर्म का त्यौहार कौन सा है। तो इतने त्यौहार हैं, और भी बहुत त्यौहार हैं, लेकिन इन त्यौहारों को नाम याद रखिए। वैसे नवरोज़ पूछा गया था, ऐसा लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो जमशेद है, नवरोज़ है, साल है, गहम्बर है। ठीक है, ऐसे त्यौहार पारसी धर्म के हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि खेल से संबंधित क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं और खेल खिलाड़ी मतलब कौन से संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित, ये सब पूछा जा रहा है। तीसरा देखिए, अब लिखा है मैरिया इरुडेडियमा। ठीक है, लिरुडेमा या इरुडेमा कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मैरिया याद रखिए। ठीक है, किस खेल से संबंधित है? तो ये देखिए कैरम से संबंधित है। ये एक अजीब टाइप का क्वेश्चन जो शायद ही कोई कवर करेगा। फिलहाल आप क्वेश्चन से आइडिया लगाइए कि कुछ भी पूछा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो पहले तो प्लासी का युद्ध याद रखिए। ठीक है, 23 जून 1757। ऐसे ही बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, मिलेगा बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब का नेतृत्व किसने किया था? मीर जाफ़र ने। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मीर जाफ़र ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया। ये क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक या गठन कब हुआ? अब दोनों में से क्या पूछा था क्लियर नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। दोनों का आंसर मैंने लिख दिया है। सोहन सिंह है, भाखना यहाँ लिखा हुआ है, सोहन सिंह भाखना, और 15 जुलाई 1913 को इसका गठन हुआ था। तो ये दोनों में से कुछ पूछा था, दोनों तैयार रखिए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि 6 नंबर क्वेश्चन में, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अच्छा 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार भारत में कितने % भूभाग पर वन है? तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 21.67% है भारत के कुल क्षेत्रफल पर। ठीक है, अगर वर्ग किलोमीटर की आप बात करेंगे तो 712249 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अगर ये बात करेंगे कि अधिकतम वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो वह है मध्य प्रदेश। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पूछा गया कल क्वेश्चन में कि विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल? कोयले का सबसे अधिक उत्पादक कौन है? देखिए, इसका आंसर बड़ा कन्फ्यूजेबल है, क्लियर नहीं हो रहा है। गूगल पे सर्च करिए तो छत्तीसगढ़ दे रहा है, बुक्स में उड़ीसा दे रहा है, कई जगहों पे झारखंड देखने को मिल रहा है। तो मैं खुद नहीं श्योर हूँ इसमें कौन सा आंसर क्लियर होना चाहिए। गूगल के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़, और जिस बुक से मैं सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ वहाँ पे उड़ीसा। तो आप लोग भी चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कल पूछा गया, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको याद है। ठीक है, पुस्तक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सेकंड मीटिंग में पूछा गया था। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के राइटर हैं एडम स्मिथ। ये पुस्तक के बारे में सब लोग जानते हैं। इस पुस्तक का बहुत ही ईजिली आंसर सबने याद किया होगा और बहुत दिनों से ये चर्चा में रही है। मालगुडी डेज, ये भी सबको याद है, ये भी पूछा गया था। मालगुडी डेज की पुस्तक किसने लिखी है? तो R.K. नारायण ने लिखा है। एक क्वेश्चन पुस्तक से ये भी पूछा था, देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन ये भी पूछा था, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल, तो पुस्तक के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। ये पुस्तक एक नई बुक के नाम मेरे सामने आया, बाकी तो मैंने और आप लोगों ने भी देखा ही होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको फिर रिमेंबर कराना चाहता हूँ कि अभी देखिए पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये सारी चीज़ें बटी हुई हैं।
याद रखिए इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं और कुछ इस टाइप का पूछा जा रहा है कि जिन भी व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है, जिस भी व्यक्ति को दिया जा रहा है उसका क्षेत्र पूछा जा रहा है। जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि तीजन बाई किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कला से संबंधित है, इनको भी पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। तो कल के पेपर में, मतलब इससे पहले के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा लिखा है अनिल मणि भाई नाइक, ये कोई व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण मिला, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो देखिए व्यापार उद्योग ढांचा से संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन आप जाके, मैं आज टिक लगवा देता हूँ या कई जगहों पे जहाँ पे पद्म विभूषण वाला टिक है उसमें कई चीज़ों को आप धीरे धीरे याद करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आना डन लग रहा है कि किसको दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए मैंने 2-3 इसमें कवर किया वैसे, तो देखिए कौन कौन सा है। एक मैंने लिखा इस्माइल उमर गुलेह जिबूती के ये हैं, तो ये सार्वजनिक मामले के रूप में इन्हें दिया गया पद्म विभूषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बूटा कोला या बूटा उत्सव किस राज्य में मनाया। याद रखिए उत्सव बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है, हर पेपर में उत्सव, फेस्टिवल, डांस, नृत्य ये पूछा जा रहा है, तो कवर करने की कोशिश करिए कि कहाँ से। अब मैं इसकी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, 1-2 दिनों के अंदर ही मैं इसकी वीडियो कवर कर देता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट डांस, फेस्टिवल, इन सबको मैं इंक्लूड करके एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो बना दूँ और उसको आप लोग लर्न कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का तैयार हो जाए। जल्दी कोशिश करते 1-2 दिनों के अंदर ही करता हूँ, ठीक है, संडे तक छुट्टी मिल जाएगी मुझे। 13 नंबर क्वेश्चन तो आपने क्लियर कर लिया कि बूटा उत्सव किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक में प्रसिद्ध है। एक देखिए उसी से रिलेटेड कुछ आपके पास एक्स्ट्रा फैक्ट में, ये तो क्वेश्चन पूछा गया, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, बाथुकामा, तो ये तेलंगाना में, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या क्वेश्चन बना था। देखिए एक क्वेश्चन 14 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 65वां जो फिल्म फेयर अवार्ड था जिसे गली बॉय मूवी को दिया गया था, तो गली बॉय मूवी को कौन सा अवार्ड नहीं दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ऑप्शन ये थे, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं दिया, बेस्ट एक्टर का नहीं दिया, बेस्ट लिरिसिस्ट का नहीं दिया, बेस्ट सिंगर का नहीं दिया। तो इस ऑप्शन में सही जो था वो बेस्ट सिंगर के मामले में गली बॉय को नहीं दिया गया, ठीक है। और आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, नीरू मीरू कार्यक्रम या फिर योजना ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। एक देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, मतलब इसको कोई याद भी करता है, लेकिन पूछे हैं ये लोग। महात्मा गांधी ने BHU की ओपनिंग सेरेमनी में भाषण कब दिया, लीजिए कहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग, चलिए कवर करने की कोशिश करते हैं। कुछ देखिए फिजूल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए ऑन February 4, 1916, ठीक है, 1916, तो ये तो एक रिमेम्बेबल है ना, 1916 ये रिमेम्बेबल है कि मतलब कि इसी में क्या कहते हैं, मदन मोहन मालवीय जी ने इसी में BHU की स्थापना भी की थी, ठीक है। तो ये कर सकते हैं कि मतलब यहाँ से हिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करने वाला था, लेकिन जैसे अमित शाह का इंक्लूड किया था और भी बहुत लोगों का इंक्लूड किया था। गौतम गंभीर का याद करिए। गौतम गंभीर किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, ईस्ट दिल्ली से हैं, पार्टी है BJP की। एक क्वेश्चन देखिए और पार्टी से पूछा गया है। अभी आपने देखा है बिहार में चुनाव हो रहा था, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पार्टी से पूछा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो एरो है, ठीक है। ये JDU है, क्या है, JDU। ये जो बिहार में चुनाव हुआ ना अभी 2-3 दिन पहले, मतलब लगभग रिसेंटली अभी जो चुनाव हुआ उसी में से पूछ लिया है। तो उसी में देखिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तीर या एरो है, ठीक है। और राष्ट्रीय जनता दल का क्या है, लालटेन। पेपर में पूछा JDU का है। नेक्स्ट देख रहे हैं, तीर कमान भाला यही सब पूछ रहे हैं। ये कहते हैं करंट के मुद्दे को सर पैर नहीं रहता है। 19 नंबर क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने किस हेतु आंदोलन चलाया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो भारतीयों के भयानक दरिद्रता या गरीबी हेतु, ठीक है, इन्होंने चलाया था आंदोलन। इन्हें द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इनकी एक ब्रिटिश अनरूल इन इंडिया करके एक पुस्तक है, इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेपर में कि गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए किस आंदोलन में शामिल हुए थे, तो वो आंदोलन था खिलाफत आंदोलन 1919, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी अली बंदियों ने की थी, ठीक है, शौकत अली ने की थी, मोहम्मद अली ने की थी, ठीक है। आज थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं फास्टली इसको शूट भी कर रहा हूँ। हालांकि शाम में रिवाइज़ कराऊंगा जब क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो अवध वॉरियर्स, ठीक है,
टीम किस खेल से संबंधित, देख लीजिए खेल का क्वेश्चन सेकंड मीटिंग में बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे उनको देखिए। अवध वॉरियर्स, ठीक है, टीम किस खेल से संबंधित है, तो अवध वॉरियर्स इज़ अ बैडमिंटन टीम, द प्रीमियर बैडमिंटन लीग, ठीक है। तो बैडमिंटन टीम से संबंधित है ये टीम, ठीक। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा था, ये देखिए क्या पूछा था बंगाल वॉरियर्स, बेंगलुरु बुल्स, हरियाणा स्टीलर, पटना पायरेट्स किस खेल की टीम है। लीजिए ये जो नाम है पूरे टीमों का, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये कबड्डी से है भैया, प्रो कबड्डी लीग से, ठीक। 12 टीमें थीं और 2019 का प्रो कबड्डी लीग सीजन चैंपियन बना था बंगाल वॉरियर्स। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा नाम याद रखिए। एक देखिए वो किस टीम खेल के, तो बैडमिंटन से, और ये किस टीम से, कबड्डी, यही पूछा है, देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन किस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो आपको पता है कि ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और WHO में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि क्यों बार बार करंट का ही क्वेश्चन इसमें शामिल है, क्या सारा करंट ही पूछ रहा है। भाई मेरे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि करंट के क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। आप सोच लीजिए ये 25 क्वेश्चन लगभग मैंने, ये देखिए 24 क्वेश्चन इंडोर है, ठीक है, सेकंड मीटिंग से निकाला है, ठीक है। तो सेकंड मीटिंग से लगभग 40-42 क्वेश्चन है, लेकिन सेकेंड मीटिंग का क्वेश्चन मैंने 20-25 क्वेश्चन जो ऐड किया वो सब करंट बेस ही तो थे। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं इंक्लूड करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना करंट के प्रति अवेयर रहना है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, ये भी पूछा था, सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने नोट कर दिया है ताकि आपको ये बात क्लियर है। CPSI का जो सेकंड मीटिंग का था 25 तारीख का, स्टैटिक GK और करंट अफेयर जो भी था, यहाँ तक ये चीज़ें मैंने कवर कर दी। और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको इंक्लूड करके दूंगा, ठीक है। अब 25 नंबर क्वेश्चन थे मेरी तरफ से, ये भी कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, देख लीजिए जल्दी फटाफट देख सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकरल ने की थी। नाम याद करते चलिए, क्विक आंसर मिलेगा आपको फटाफट इसका। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। पेज मेकर का संबंध किस शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है, ठीक है, हृदय से पेज मेकर का संबंध है। 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये सब बहुत बेकार से क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत बार पेपर में आ चुके हैं, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। फिर देखिए एक 26 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप क्या है, तो हीरा है, ये बात आपको क्लियर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, सबको पता है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, रॉन्टगेन, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे सामने आपके रखा गया है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो ये बात भी याद रखिए, तांबे को, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो इस खेल का नाम याद रखिए, फुटबॉल। देखिए मैं बहुत तेज़ी में हूँ, क्वेश्चन को पढ़ के बोलता हुआ चला जा रहा हूँ। रात में जब मैं आपको 9 बजे ये क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं ये सारे क्वेश्चन आप जब पढ़े रहेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रहेंगे, ठीक है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। देखिए आज बीच बीच में मैं चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट। आइए 32 नंबर क्वेश्चन में, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं, तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला बोला जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन में, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, तो आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। 34 नंबर क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो मदन मोहन मालवीय हैं। याद रखिए सब पूछा जाता है, बहुत बेसिक था क्वेश्चन है। देखिए जैसे आईने अकबरी का लेखक कौन है, तो अबुल फजल थे, ठीक है। होपमैन कप ये किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। देशबंधु किसको कहा जाता है या कौन जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास जाने जाते हैं, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में याद कर पाएंगे कि बाल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, आपको पता है पृष्ठीय तनाव पे कार्य करता है। 39 नंबर क्वेश्चन में, रेशम के कीड़े किस वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो सहतूत का वृक्ष रहता है उसी पे इनको पाले जाते हैं, ठीक है। राजस्थान का जो खेतड़ी है, ठीक है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आइए लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो यहाँ से देखिए संविधान और हिस्ट्री दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा का उसका सदस्य नहीं होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को निर्देशित कौन करता है, तो हम सारे लोग को पता है सर्वोच्च न्यायालय करता है। देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो ये क्वेश्चन याद रखिए, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है चित्रकारी को लेके,
किस चीज़ को लेके, चित्रकारी को लेके पूछा गया कि किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकारी अपने सर्वोच्च स्तर पर रही है। तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी सबसे ऊपर रही है। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लागू किया गया था, कब घोषित किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1962 में, ठीक है, जब चीन से युद्ध होना था तब, ठीक है। तो देखिएगा आगे क्वेश्चन कि पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 में। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, टाइगर स्टेट किस राज्य को बोला जाता है? तो आपको पता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश पहले नंबर पे भी है टाइगर के मामले में। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था? तो ये आंसर है 1956, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 542 थी, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन में मैंने ऐड किया कि मौर्य वंश का वर्णन किस पुराण में किया गया? तो विष्णु पुराण में किया गया है मौर्य वंश का वर्णन। अगर आपसे पूछे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड लगाइएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारे 50 क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़े होंगे और ध्यान से देखे होंगे। शाम में लगभग रात में 9 बजे जब मैं लाइव रहूँगा, ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आप करेंगे, ठीक है। आज थोड़ी सी तेज़ी मैंने की है क्योंकि थोड़ा सा टाइम, अभी 10 बजे आपको वीडियो मिल नहीं पाएगा, इस वजह से थोड़ा और सारा काम है। तो बाकी कल से और भी काम मैनेज होने लगे क्योंकि आज बहुत कुछ प्लानिंग आप लोगों के करने के लिए, तो शाम तक बहुत कुछ आपको मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो जैसी भी लगी है लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ठीक है। मिलते हैं रात में 9 बजे।